तो विजय कुमार जी से पूछते हैं कि उनको एज ए प्रिंसिपल अटवाल जी कैसे लगे। अच्छा, ज़्यादातर प्रिंसिपलों की तंग करने वाली प्रवृत्ति होती है अपने टीचर को, इनके इसके बारे में आपके विचार? नहीं, प्रिंसिपल सर हमारे बहुत ही अच्छे हैं, किसी भी को भी किसी भी लेवल पे तंग नहीं कर। 10 में से नंबर देने के लिए कहा जाए तो इनको कितने दोगे आप? मैं इनको 10 ही नंबर दूंगा। 10 में से 10 हम सोचते हैं कि 10 में से 15 भी देने पड़ जाएगा, 100 दे देंगे नंबर। बहुत ये सहयोगी हैं, हर एक समस्या का समाधान है। बच्चों को घर तक छोड़ने जाते हैं, केवल बच्चा को बीमार हो जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम है, ये बहुत ही इनके हम इतने गुण है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। बाहर भी ठीक है, मतलब बाहर हमारे जैसे पार्क में ना घूमते हैं ना सब रिटायर्ड टीचर्स, जितने वो जो प्रिंसिपल भी हैं, बीच में दूसरे भी हैं, लेक्चरर भी, वो सब बताते हैं। कहते अटवाल साहब बस वहाँ ना चिंता करो, वो तो बहुत अच्छे हैं। टेबल हम आते हैं तो ये टेबल कुर्सियाँ साफ करें, हम कहते हैं ये क्यों करते हो आप अगर करना भी तो अपनी कुर्सी करो, तो कहते नहीं कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। आज हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरनोल में, और यहाँ मिलेंगे हम यहाँ के प्रिंसिपल श्री घसीटू राम अटवाल जी से। आज हमारे बीच हैं श्री घसीटू राम अटवाल जी, वर्तमान समय में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरनोल में बतौर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। यमुनानगर जिले में अटवाल जी का नाम लेते ही जो सबसे पहली छवि बनती है वो है इनके व्यक्तित्व की। बहुत ही सरल, और जिसको हम कहें कि ज़मीन से जुड़े हुए डाउन टू अर्थ आदमी हैं। तो आज मौका मिला इनसे इंटरव्यू करने का, जानते हैं इनके परिवार के बारे में और इनके आज के सफ़र के बारे में। नमस्कार सर। तो सर मैं शुरुआत करूंगा आपके बचपन से, कि कहाँ आप पैदा हुए और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही कैसी रही, वो मैं जानना चाहूँगा पहले, उसके बाद में बातें करेंगे कैसे आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। बचपन से स्टार्ट करेंगे सर। सर मैं पापड़ी गांव का रहने वाला हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में है, तहसील हमारी बिलासपुर। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो 5 क्लास तक जो है मैं गाँव में ही पढ़ा। उसके बाद 8वीं कक्षा के लिए जो है मेरे को गाँव से 2 किलोमीटर आगे हैबतपुर जाना पड़ा। उसके बाद आसपास स्कूल नहीं हुए थे 10वीं क्लास के, या तो मुसिम्बल था या फिर जो है बिलासपुर था। तो हम 5-7 लड़के जो है बिलासपुर दाखिल हुए और सन 1984 मैंने जो है मैट्रिक की। इसके बाद की शिक्षा मेरी जो है BA तक की वो महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी में रही। 88 में मैंने BA किया और 88-89 में जो है मैंने B.Ed किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से। अच्छा, मतलब ये आपने डिसीजन कब लिया कि आपने एजुकेशन में ही जाना है? कौन थे जिन्होंने आपको प्रेरणा किया? हाँ ठीक है सर, ठीक है। ऐसा था कि मेरे चाचा जी जो है वो बैंक में लगे हुए थे। उन्होंने जो है एजुकेशन के फील्ड में ये देखा कि टीचर की बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने जो है मेरे को गाइड किया कि आप लोग जो है B.Ed कर लो। अच्छा, B.Ed करने के बाद भी जो राह थी वो आसान तो नहीं रही होगी कि एकदम से ही आपको जॉब मिल गया होगा? हाँ सर, B.Ed करने के बाद जो है सर वहाँ से मैं घर आया 1 साल के बाद। इसके बीच में मैं अपने रिश्तेदार में भी रहा, लेकिन बात नहीं बढ़ी। आखिर में जो है मेरे को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ही हॉस्टल में रहना पड़ा। किराया केवल 15 रुपये था बिजली का। इसके बाद जब मैं पूरी शिक्षा करके B.Ed की आया तो मैं खाली 3 दिन जो है मैंने, वो भी खाली नहीं कहूँगा, मेरे को जो है ठेके पर मैंने जो है ईख की खुदाई की। अच्छा, जिसमें जो है मेरे को 1 दिन के 22.5 रुपये प्राप्त हुए थे। और 3 दिन के बाद जो है मैं पर एक जगाधरी स्कूल के अंदर मेरे ही साथी ने 300 रुपये की नौकरी के अंदर जोली चिल्ड्रन हाई स्कूल के अंदर मेरे को नौकरी दिलवा दी। तो वहाँ आपने मतलब एज ए SS टीचर पढ़ाया? हाँ जी, यस। तो वहाँ कितने साल तक रही सर? सर मैं 1.5 साल तक रहा। अच्छा, उसके बाद फिर गवर्नमेंट जब सर्विस में आए तो इंटरव्यू हुआ? जी, गवर्नमेंट से सर्विस में जो है 90 और 91 के अंदर जो है 91 के अंदर जो है एक जॉब निकली टीचर्स की, और उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ। उसमें तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाए, ज़्यादा नंबर वालों की सिलेक्शन? हाँ, मेरिट के आधार पे जो है केवल बहुत कम ही जो है लड़के लगे थे। उसके बाद जो है वो लिस्ट चलती रही और 28/10/93 को जो है
मेरी नियुक्ति एज ए गवर्नमेंट स्कूल मुसिम्बल में एज ए SS अध्यक्ष 28/10 28/10/1993 को। हाँ जी। अच्छा, तो मुसिम्बल में आपकी पहली नियुक्ति। जी। तो वहाँ सर, वहाँ से सफ़र जो शुरू हुआ वो आगे चला हेडमास्टर तक, जी सर। तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। हेड मास्टर में जो है सर, मैं 8 साल के तजर्बे के बाद, एक्सपीरियंस के बाद जो है, मैंने डायरेक्ट में जो है हेड मास्टर के लिए जो है पेपर एग्ज़ाम पास किया, और एग्ज़ाम पास करने के बाद जो है मैं सन 2002 में जो है एज ए हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदार जगाधरी में नियुक्त हुआ। और वहाँ कितने साल तक रही? वहाँ पर लगभग मतलब वहाँ पर जो है सर मैं 10 साल रहा। मंधार में हाँ जी, मंदार में हेड मास्टर रहा एज ए हेडमास्टर। एज हेड मास्टर। और 25/4/2012 को मैं प्रिंसिपल के ज्वाइन पर जो है मैंने सडोरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल में 25/4/2012 2000। सडोरा। हाँ जी। तो सडोरा का सफ़र कैसा रहा? सडोरा सडोरा सर सफ़र मेरे जो है, मैं उस टाइम हुड्डा में रहता था, और मेरी जो है एक वन साइड जो है 37 किलोमीटर मेरे को पड़ता था, और हर रोज़ जो है 74 किलोमीटर साइकिल चलानी, मतलब मोटरसाइकिल चलानी, तो मुझे जो है प्रॉब्लम होती थी। वहाँ से मैं 1.5 साल के बाद 10/2013 को मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलावड़े के अंदर जो है मैंने। अच्छा, एक और भी सर पता चला है कि भाई आपकी बदली मेवात भी हो गई थी, और मेवात में कहते हैं उन लोगों की बदली होती है जिनके ऊपर कोई जज वो होता है, कहते हैं कंप्लेंट होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, वो भी जरा बताओ क्या बात हाँ, हुई? बताता हूँ। उसके लिए ये हुआ कि वहाँ पर जो है एक बीच में जो है एक लेक्चरर की जो है एक लिस्ट आई प्रमोशन की प्रिंसिपल के लिए, जो जिनकी नौकरी जो है मतलब 1-2 साल की रहेंगी थी, या वो 50 साल से ऊपर थे, उनको जो है इस जिले के अंदर नियुक्ति पत्र जारी हो गया था। और हमारे को जो है ऐसा है, हमारी 50 की उम्र थी, हम लगभग जो है 8-10 आदमी जो है मेवात बदली हो गए थे। मतलब ये उम्र के कारण ऐसा? ये उम्र के कारण ऐसा हुआ है। ये कंप्लेंट मेरी उम्र जो है वो 50 थी। अच्छा, जो 50 की उम्र वाले थे, 50 ईयर्स वाले थे, उनको मेवात भेजा गया। तो मेवात में आप कितने साल रहे या महीने रहे? मेवात में केवल हम 4 महीने रहे। अच्छा। हाँ जी, 4 महीने के बाद जो है हमारी ट्रांसफर असम से आगे 18 किलोमीटर दूर गंगाखेड़ी पोपरा में हुई। यानी कि यमुनानगर से कितने किलोमीटर? यमुनानगर से 137 किलोमीटर दूर जी। 137 किलोमीटर। हाँ जी। तो हर रोज आना जाना होता था? आज ही मैं सुबह 2:30 बजे उठता था। अच्छा। 2:30 बजे जो है मैं जगाधरी यमुनानगर से जो है 3:50 पे बस चलती है दिल्ली के लिए, पहली बस, उस बस के अंदर जाता था। 2.5 साल के बाद जो है हमारी वापसी फिर जो है इस विद्यालय के अंदर जो है हरनौल में हुई। अच्छा, यहाँ किस तारीख को है सर? मैं यहाँ पर 23/9/2019 को आएगा। अच्छा। हाँ। तो सर जैसे मान लीजिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितने साल के हो जाएगा? टोटल साल 31 साल को हो जाएगा। 31 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। मतलब अगले साल किस तारीख को आपकी रिटायरमेंट है? मेरी 28/2/2025 में। अच्छा, इस 31 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसे अनुभव जो आपको आज भी याद है कि वो एक अलग बात हुई थी? कोई ऐसी घटना ऐसा तो जो आपको कहते हैं कि शिक्षा देती है? ऐसे कोई घटना कोई मेरे साथ साफ जिंदगी चली। अच्छा, एक और सर कि भाई जैसे आपको इस 31 साल की नौकरी में इतने सारे स्कूल किया आपने, और इतने सारे लोग मिले आपको, इतने सारे टीचर मिले आपको, कोई ऐसा टीचर जो आपको लगा है कि भाई वो ख़ास था, जिसके दिमाग में आपके आज भी छवि बनी हुई है? जैसे आपकी बहुत सारे दिमाग में लोगों की छवि बनी हुई है, गटवाल साहब जो है वो सबसे क्या कहते हैं, उनका नरम स्वभाव है। तो ऐसा है कोई टीचर ऐसा, ये सबको आप अच्छा मानते हैं? सर ये ऐसा है, मैं भी एक अध्यापक हूँ सर। हाँ। बेशक मैं आज इस पद के पर बैठा हूँ, लेकिन मैं भी एक अध्यापक हूँ। मैं अपने साथियों को, प्रिंसिपल साथियों को जो है ये कहना चाहूँगा कि वो भी एक अध्यापक ही हैं। अपने आप को जो है वो मतलब उनका बोझ समझ के जो आजकल काम नहीं लिया जा सकता। आप नम्रता से जो है, जितना नम्रता से रहोगे और उनके विचार भी सुनोगे मान लीजिए, तो शायद वो स्कूल अच्छी तरक्की करेगा। अच्छा सर, अपने परिवार के बारे में बताओ थोड़ा सा।
परिवार में सर मेरे पास 2 लड़के हैं, एक गुड़िया है। अब मैं गुड़िया की भी शादी कर दी मैंने, और लड़कियाँ जो है, मेरा एक बच्चा कनाडा है, मिड वाइफ। अच्छा। हाँ जी, हाँ, एक बच्चा मेरे पास। एक अपने पास है। हाँ जी। अच्छा, इस पूरी जिंदगी में आपकी जो धर्मपत्नी है ये उनकी भी भूमिका रही होगी, या आप मानते हैं कि आप सेल्फ मेड हैं? ज़्यादा मैं सेल्फ मेड हूँ सर। अच्छा। हाँ जी, मैंने अब अपनी धर्मपत्नी को कभी जो है, जैसे मैं 2:30 बजे उठता था सुबह, मैंने कभी भी जो है, यहाँ तक कि मैंने पानी की आवाज़ भी जो है नी कानों तक जाने दी उनके, कि ताकि मैं तो परेशान हूँ, मैं तो 2:30 बजे उठ रहा हूँ, मैं तो परेशान हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि जो है मेरी धर्मपत्नी भी जो है इसमें वो मतलब जो है वो उठे या मेरे को खाना बना के दे। मैं केवल अपना आप चाय बना के जो है। अच्छा, जैसे सर आप ना एक गरीब परिवार से उठकर आए हैं, जी सर। तो माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं होंगे, हाँ जी। तो इसमें आप अपनी माँ का रोल ज़्यादा मानते हैं या फिर अपने पिताजी का, या दोनों का? मैं अपने माता और पिता का दोनों का जो है रोल इसमें मानता हूँ। ज़्यादा जो है रोल मेरी माता का है, कि उन्होंने जो है खेतों में जो ऊंचे लोग के वर्ग के लोग होते हैं, उनके खेतों में काम करके के जो है, मेरे बाप ने जो है जो कुल होता है, लेसर बोलते हैं आजकल, उसके अंदर जो है मजदूरी करके जो है मेरे को पढ़ाया। अच्छा। हाँ जी। नहीं, फिर भी सर मतलब आप ज़मीन से जुड़ा। अच्छा, एक जो सभी टीचर से पूछा जाए, आपकी मैंने इंटरव्यू भी सवेरे लिया था, तो सभी ने आपको अच्छा बताया। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि भाई जो घसीटू राम अटवाल जी है, अगर मैं ये कहूँ कि 4 लाइनों में आप अपने आप को बताओ तो कैसे बताओगे भी घसीटू राम अटवाल जी अपने आप कैसे हैं? क्यों लोग आपकी इतनी तारीफ करते हैं? सर हाँ, बताऊंगा मैं आपको। इसमें सर आपका जो है केवल अपना ठीक होना चाहिए आपका। अगर आप ठीक हो बिल्कुल जो है, वो आपकी स्टाफ इज्जत करेगा। अगर उनके साथ आप लताड़ोगे उनको, या भरा बोला मतलब कोई उनको ऐसे शब्द बोलोगे, वो फिर आपके जो है तो होंगे। हाँ, वो कह रहे थे ना कि मैंने कहा भी 10 में से कितने नंबर दोगे, तो वो कह रही थी 10 में से मैंने 15 कभी नंबर देंगे। किसी का काम जो है, कभी किसी का काम नहीं रोका, बिल्कुल कभी भी जो है किसी की फाइल के ऊपर साइन मना नहीं किया, और ना ही मेरे साथ किसी की जो है अब तक शायद कोई दुश्मनी हुई है। मैं हमेशा अपने स्कूल को स्टैंडी, और पहले भी जो है जहाँ जहाँ भी रहा है, तो मैंने जो है स्टाफ को एक बना के चलाया, और उनको उनके बीच में रह कर जो है ये बात सोची। मैंने कहा बोस हो, आदमी क्या है, कुछ नहीं है आदमी, एक दिन ऐसे चला जाता है, पता भी नहीं लगता भी आपको सवेरे होगी भी या नहीं होगी। तो घमंड किस चीज़ का करना है? अच्छा सर, एक और बात की, जैसे आपका 31 साल का एक्सपीरियंस है जी और सभी लोग आपके नरम स्वभाव के कारण आपको जानते हैं, जी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप आने वाले जो लोग हैं या आने वाले जो इस कुर्सी पर बैठेंगे, इस कुर्सी को संभालेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू उसके बाद फिर वायरल भी होना है, तो उनको आप क्या संदेश दोगे कि ताकि वो आने वाले जो टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं वो भी आपको फॉलो करें? देखिए सर, स्कूल के काम बहुत होते हैं, और मेन काम जो है हेड का होता है। जो हेड स्कूल के अंदर बैठेगा, पूरे समय बैठेगा, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। उसका स्कूल तरक्की करेगा, उसकी छात्र संख्या बढ़ेगी। जो प्रिंसिपल जो है अपने स्कूल में रहेगा ही नहीं। कई प्रिंसिपल को चाह होता है कि मैं डिप्टी डीओ बन जाऊँ, या मैं मतलब डीओ ऑफिस में चले जाऊँ। जो अपने काम के अंदर कोताही बरतेगा, वो मैं उसको पसंद नहीं करता। अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ समय पर आओ, समय पर जाओ। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि 2:30 बजे के बाद जो है मैं खजाने का काम करता हूँ। आज तक ट्रेजरी का काम खुद मेरे नसीब में सर क्लर्क नहीं है शुरू से। अच्छा। हाँ जी, अगर वो मिले भी तो केवल 2-4 महीने वास्ते मिले। मैं जो है इसलिए सारा बोझा जो है मतलब स्कूल का भी है, और साथ में जो है ट्रेजरी का बतेरिए लोगों के मेडिकल बिल वगैरह आते हैं, किसी का GPF आता है, किसी का ACP आता है। मैं खुद भी जो है। अच्छा, कोई सर ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते थे और कर नहीं पाए, रह गया हो कि भाई ये मैंने करना था और ये नहीं कर पाया मैं? ठीक है जी।
जहाँ जिस भी स्कूल के अंदर सर पोस्टिंग हुई, मैं जहाँ जहाँ भी आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं बताना जानता कि जहाँ जहाँ भी जो है सिर्फ एक विद्यालय, ये इस विद्यालय मेरे पास रह गया जिसके 5 कमरे जो हैं अभी पेंडिंग है। उसी से मेरे रिटायरमेंट से पहले जो है वो कंडम कमरे हैं, बाकी जो है सारा काम कंप्लीट है यहाँ पर। और ये 5 कमरे वाला काम जो है पेंडिंग है। थैंक यू सर। तो ये थे अटवाल साहब, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए। आपको इनके बातचीत से अनुमान लग गया होगा कि पूरे ज़िले में इनसे नरम स्वभाव का व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। धन्यवाद सर, नमस्कार।